हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संधि किसे कहते हैं। तो चलिए, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि किसे कहते हैं। संधि किसी चीज़ को मिलने से संधि कहते हैं, उसी को जुड़ जाने से। तो इसी प्रकार से संधि शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या मेल। मेल किसका मेल? दो वर्णों के मेल, दो वर्णों का मेल होता है। तो जैसे मान लो आप का पहला ये क्या है, कवि धन इंद्र। तो कवि का ई छोटी ई और कब ई छोटी, और यहाँ पे भी छोटी ई, ये तो क्या हो गया, कवि इंद्र। तो छोटी ई और प्लस छोटी ई मिल के क्या बन गया, बड़ी ई। तो इसका क्या हो गया, कवींद्र। इस प्रकार से देखते हैं, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। दो वर्णों के, जैसे मान लो यहाँ पे कवि है, तो कवि का ई और इंद्र का ई दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करें। जैसे कवि के ई तथा इंद्र के ई मिलके दोनों क्या हुए, ई प्लस ई मिल के क्या बनते हैं, बड़ी ई बना। जुड़ने से बड़ी ई का निर्माण हुआ। अतः कवि प्लस इंद्र तो क्या हो गया, कवींद्र बना है। उसी को कह रहा है, ये क्या, ये तो वर्ण ही है। ये छोटी और बड़ी, ये छोटी और प्लस इधर भी ई छोटी, तो क्या बन गया, कवींद्र। ये दोनों वर्ड ही तो हैं, दोनों को मिला के, जैसे आप कभी पढ़ा होगा प्लस प्लस, प्लस प्लस इक्वल क्या होता है, प्लस ही होता है। उसी प्रकार से ये छोटी ई और प्लस छोटी ई मिलके क्या हो गया, बड़ी ई का निर्माण कर दिया। तो इसलिए ये कवि इंद्र का निर्माण हुआ। तो इसकी परिभाषा होती है संधि की, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। आई होप आप लोगों को संधि की परिभाषा पता चल गया होगा। संधि की परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही, क्या परिवर्तन को ही, या विकार भी कह सकते हैं, परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए, विच्छेद। अच्छा, संधित का मतलब होता है जोड़ना, और संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। जैसे विच्छेद शब्द का अर्थ है अलग अलग करना, किसी को विच्छेद कर देना, अलग कर देना। इस प्रकार संधि युक्त शब्द में आए दोनों शब्दों को अलग अलग रूप में लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे पर्वतारोहण, ये तो एक शब्द है ना पूरा, पर्वतारोहण। इसको हम अलग करेंगे तो क्या होगा, पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर चढ़ने वाला। तो क्या हो गया, पर्वत प्लस आरोहण, पर्वत प्लस आरोहण, तो ये अलग हो गया, पर्वतारोहण हो गया यहाँ पे। उसी प्रकार से देखिए तथैव, तो तथैव को अलग करेंगे तो क्या, तथा प्लस एव, तथैव, आ और प्लस ए को मिलाकर आय बन गया। ठीक, तो तथैव, ये दोनों को अलग बोलेंगे, तथा प्लस एव, तथैव बने। तो चलिए अब देखते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद, संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से अब कहेंगे आप, स्वर संधि, स्वर संधि में स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जैसे क ख ग घ, इसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ये परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि भी इसी तरीके से होती है। जब हम कोई विसर्ग लगा के या विसर्ग हटा के
शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से आपस में मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप कोई एक, जैसे सरह, जैसे होता है सरोवर, तो सरोवर को कैसे हम विसर्ग संधि करेंगे? सरोवर को कैसे? तो जैसे इसका होगा सरोवर का स और रह, सरह, ये दो बिंदियां हैं, सरह प्लस वर, तो इसको हम क्या बोल देंगे? बराबर सरोवर। ठीक है। विसर्ग का ओ हो जाता है, जो ये बिंदी है, जब हम इसको संधि करेंगे, मिलाएंगे, तो इसका जो होता है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसी प्रकार से और कई प्रकार हैं, लेकिन हम आगे बताएंगे। अभी हम लोग समझते हैं, स्वर संधि के बारे में समझते हैं। चलिए, स्वर संधि क्या? दो स्वरों का आपस में मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। जैसे देव आलय, देव आलय, तो बड़ा और यहाँ आ तो मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ बंद, देवालय हो जाएगा। उसी प्रकार हरि, ई छोटी और बड़ी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे छोटी और बड़ी मिलके बड़ी ई, तो यहाँ पे छोटी और बड़ी ई मिलके क्या बना? हरीश, बड़ी ई की मात्रा बने। अब स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं हम लोग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। जैसे कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, बृहद संधि, यण संधि, अयाद संधि। चलिए दीर्घ संधि के बारे में हम लोग जानते हैं। दीर्घ संधि में जैसे जब आ छोटा या बड़ा आ के साथ, छोटा या बड़ा आ या छोटी या बड़ी ई के साथ, ई या बड़ी या छोटी ई के साथ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ ऊ आए तो क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ में परिवर्तित हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। शायद ये लाइन नहीं समझ में आ रही, लेकिन यहाँ पे उदाहरण देखिए, हम आपको समझा देंगे कि कैसे होता है। जैसे मान लो क्रम, ये छोटा आ, यहाँ पे छोटा आ रहता है, ये भी छोटा है, तो इसको करके क्या बनेगा? ये इसको जोड़ के क्या बनेगा? बड़ा आ। देखिए ये छोटा आ क्रम में, ये बराबर छोटा आ है और प्लस यहाँ भी छोटा है, तो प्लस कितना हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। वेद अंत, यहाँ भी छोटा आ है, यहाँ भी छोटा आ, यहाँ भी छोटा आ, वेदांत, बड़ा आ की निर्माण हो गया यहाँ पे भी। ऐसे ये भी शह तो छोटा, यहाँ पे भी छोटा, क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। ये धर्म छोटा आ, यहाँ पे हमेशा जब ये खाली है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे छोटा आ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ये भी छोटा है तो क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। देख लीजिए क्रमानुसार, बड़ा आ, वेदांत बड़ा आ, सहानुभूत बड़ा आ, धर्मांत बड़ा है, यहाँ पे बड़ा आ का निर्माण हो गया। अब चलिए देखते हैं कि छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बनता है। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ ही बनता है। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक में क्या है? आ है, प्लस आलय में बड़ा है तो क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा।
शरण में आ छोटा प्लस आगत का बड़ा आ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो क्या होगा, शरणागत, ये बड़ा शरणागत। देव आलय, देव आलय क्या हो जाएगा, देवालय। यहाँ पे ये मात्रा बड़ा आ की लग जाएगी। धर्म आत्मा, धर्मात्मा। चलिए अब इसी प्रकार से पहले बड़ा फिर जुड़ा उसमें, पहले छोटा प्लस हुआ बड़ा तो क्या मिलके बना, बड़ा। अब बड़ा आ पहले और बाद में छोटा आ जुड़ के क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। जैसे देखिए रेखा, यहाँ पे बड़ा आ है, बड़ा प्लस छोटा आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। शिक्षा, शिक्षा में भी छा में भी बड़ा आ लगा हुआ है और प्लस छोटा आ लगा है तो क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो इसी तरह रेखा अंकित, तो रेखांकित, देखिए यहाँ बड़ा। शिक्षा अर्थी, शिक्षार्थी, बड़ा बना। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, बड़ा प्लस छोटा क्या बन गया, बड़ा, विद्यार्थी। अब देखिए छोटा आ बड़ा आ का मेल हो गया। अब बड़ा आ बड़ा, यहाँ भी बड़ा आ लगा, यहाँ भी बड़ा आ लगा तो क्या बनेगा, फिर भी वो बड़ा आ ही बनेगा। जैसे महाआलय तो क्या बन गया यहाँ पे, महालय। महा का आ ले लिया बड़ा और प्लस आलय का ले लिया बड़ा तो क्या बन गया, महालय, बड़ा। ऐसे वार्ता प्लस आलाप तो वार्तालाप हो गया। महा आशय तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, महाशय। महा आत्मा तो इसका बड़ा आ और इसका बड़ा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ का निर्माण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, महात्मा। चलिए धन्यवाद बच्चों, आगे और भी हैं, इसको हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।